जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक स्टोरेज। तो ये क्या होता है, सबसे लास्ट पॉइंट देखा जाए या सबसे लास्ट जो स्टेप है, सबसे लास्ट स्टेप जो क्रॉप प्रोडक्शन का है वो स्टोरेज है। लार्ज अमाउंट में जो है वो ग्रेन से जो है वो हार्वेस्ट हो गए। अब ये हार्वेस्ट हो गए तो एक साथ तो यूज़ करेंगे नहीं, उसको क्या है लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो स्टोर रख लिया जाए ताकि क्या है लेटर ऑन भी ये जो है वो यूज़ आ सके और बाद में सेल भी हो सके। तो इसके लिए क्या होगा कि स्टोर जो ग्रेन है उन्हें सारे फैक्टर्स से बचाने के लिए, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और भी बहुत सारे जो वाटर है, ये इन सब से जो है बचाने के लिए क्या करते हैं ग्रेन्स को जो है वो स्टोर रखते हैं। उसके अलावा एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट है, रेट है और मॉइस्चर जो इन्वायरमेंट में होता है उनसे भी प्रोटेक्ट रखने के लिए क्या करते हैं ग्रेन्स को जो है वो स्टोर रखते हैं। अब ये स्टोर जो है अगर स्मॉल अमाउंट में है तो क्या करेंगे कि जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स जो होते हैं, यानी छोटे छोटे जो मेटल के जो बने हुए होते हैं, ये अगर ये स्मॉल अमाउंट में जो है वो अगर स्टोर करना है तो क्या है जूट बैग में, मेटेलिक बीन्स में जो है वो स्टोर करके रखते हैं ताकि क्या है इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जाए और इंसेक्ट नहीं जाए। और उससे पहले क्या करते हैं इनको प्रॉपर ड्राई कर दिया जाता है ताकि क्या है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से ये ग्रेन्स जो है वो खराब ना हो, लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहे। इसलिए क्या करते हैं इसको थोड़ा सा जो है वो सनलाइट एरिया में रख दिया जाता है ताकि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उड़ जाए और ये जो है वो टोटली ड्राई होके सेव रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ ड्राइड नीम लीव्स की। अब नीम लीव स्टोर करने के लिए क्या होता है कि नीम लीव्स को ड्राई कर दिया जाता है, उसके बाद जो है वो ग्रेन्स के साथ स्टोर कर दिया जाए ताकि क्या है नीम लीव की स्मेल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेवलप नहीं हो और ग्रेन्स जो है वो लार्ज अमाउंट में जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो स्टोर रहे। अब उसके अलावा ड्राइड नीम और देन हम बात करते हैं केमिकल्स की। अब केमिकल्स जैसे बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं स्टोर किए जाते हैं, जैसे लार्ज अमाउंट में स्टोर करना है तो सिलोस और ग्रेनरी के अंदर जो है वो स्टोर किए जाते हैं अनाज। तो इन अनाज को जो है वो स्टोर करने के लिए क्या करते हैं कुछ केमिकल्स भी यूज करते हैं। केमिकल्स जैसे मेलाथोनिन, डाइक्लोरोसिस और गैसेस जैसे एल्युमिनियम फॉस्फाइड। अब इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सल्फास के जो इंजेक्शंस आते हैं, ये इंजेक्शंस क्या करते हैं ग्रेन्स के साथ जो है वो रख दिए जाते हैं ताकि क्या है उनकी गैस से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं हो और दूसरे कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो भी डेवलप नहीं होते। तो इस तरीके से क्या है कि लॉन्ग टाइम तक जो है वो ग्रेन्स स्टोर रह जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। ये फार्मर्स लोग क्या करते हैं कि ये जो फार्मिंग हो रही है उसके अलावा भी एक इनकम सोर्स के तौर पे रखते हैं एनिमल्स को। तो एनिमल्स को जो क्या कर रहे हैं, उन एनिमल्स की जो है वो केयर कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें जो है वो प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, उन्हें ब्रीडिंग में जो है वो भी हेल्प करा रहे हैं। तो ये सारी क्या है वो फार्मर्स जो है वो क्या कर रहे हैं कि एनिमल्स की केयर कर रहे हैं। अभी एनिमल्स की केयर कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अगर ये लार्ज अमाउंट में लार्ज स्केल पे एनिमल्स का प्रोटेक्शन हो रहा है, उन्हें शेल्टर दिया जा रहा है, उन्हें प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो उसमें जो है वो क्या है उसको हम क्या बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी फार्मिंग, इन सब में क्या है अलग अलग जो है वो हमें मटेरियल ऑब्टेन होता है और उसी के बेसिस एनिमल्स के बेसिस पे क्या है अलग अलग जो फार्मिंग होती है। जैसे डेयरी फार्मिंग है तो उसमें क्या है गाय भैंसे रख दी जाती है, डेयरी प्रोडक्ट जो है वो उनसे ऑब्टेन करके सेल किए जाते हैं, उन्हीं से जो है वो बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग है तो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होगा कि हैंस के जो एग होते हैं उन्हें प्रॉपर मैनेजमेंट किया, उनकी ब्रीड्स का ध्यान रखा जाता है और उनसे जो एग ऑब्टेन होते हैं एग को सेल करके भी जो है वो बेनिफिट्स लेते हैं। दैट इज ऑल अबाउट एनिमल हस्बेंड्री एंड स्टोरेज। नाउ दिस इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के लिए हम बात करेंगे। थैंक यू।